Class 3rd EVS Chapter 7 Saying Without Speaking. Before starting the chapter, I will explain you about our sense organs. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. We see with our eyes. हम आँखों से देखते हैं. We hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं. We breathe and smell with our nose. हम हमारे नाक से सांस लेते हैं और स्मेल भी लेते हैं. We taste with our tongue. Tongue मतलब जीभ. जीभ से हम खाने को टेस्ट करते हैं. And we feel with our skin. हमारी जो स्किन मतलब हमारी त्वचा से हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं. In this way, we explore the world with the help of these sense organs. हम दुनिया के बारे में इन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जान सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे पास ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो क्या होता? Now, let's start the chapter Saying Without Speaking. Let's play game Dumb Charades. Dumb Charades एक गेम है कि जिसमें हमें बिना कुछ बोले सिर्फ एक्टिंग करके समझाना होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. इस गेम में अगर हमें जो भी बोलना है तो वो हमें दूसरों को एक एक्टिंग करके या इशारे करके बताना है और वो जो हमें सामने जो भी हमारे बैठे हैं वो हमें गेस करके बताएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं. डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. हमें चिल्ड्रन का अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आपके टीचर हर ग्रुप को एक पेपर देंगे कि जिसमें कुछ सिचुएशन लिखी होगी. ईच ग्रुप विल रीड दैट व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. और सारे ग्रुप्स को वो पढ़ना है और उसके लिए एक साइलेंट एक्ट आपको रेडी करना है. कीप इट इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. और आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है, ये आपको याद रखना है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. आपको बोलना नहीं है, आपको एक्शंस या फेशियल एक्सप्रेशंस देकर आपको समझाना है कि आप क्या बोलना चाहते हो. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब सारे ग्रुप्स हैं उनके अगर एक्ट रेडी हो जाते हैं तो उनको परफॉर्म करना है. एक के बाद एक ग्रुप को परफॉर्म करना है. The others will have to guess what is being acted out. और बाकी जो ग्रुप है वो उसे गेस करेंगे और बताएंगे कि वो एक्टिंग के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आपको ये गेम कैसा लगा? आई होप यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. आपको ये गेम इंटरेस्टिंग तो लगा होगा बट साथ में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगा होगा. डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. बिना बोले ही एक्शंस या इशारा करके बात करना आपको डिफ़िकल्ट लगता है? येस, आई फील डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. बिना बोले सिर्फ एक्शन करके बात करने में मुश्किल तो लगता है. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. क्या आपने कभी किसी को इशारों से या इशारे में बात करते हुए देखा है? येस, आई हैव सीन डम पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शंस. जो डम पीपल मतलब कि जो बोल नहीं सकते हैं उनको मैंने इस तरह एक्शंस से बात करते हुए देखा है. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. कब लोगों को इस तरह से बात करने की ज़रूरत पड़ती है? व्हेन अ पर्सन इज़ डेफ एंड डम ही नीड्स टू टॉक लाइक दिस. जब किसी को सुनाई नहीं देता और वो बोल नहीं सकता तो उसे इस तरह से इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है. लुक एट दिस पिक्चर. चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस इन द पिक्चर. यहाँ पर जो 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे से इशारे करके एक्शंस करके बातें कर रहे हैं. सी हियर, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. हम में से बहुत से लोग हैं मतलब बहुत से हम सभी कि जो बोल सकते हैं सुन सकते हैं. बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर. लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं. दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस.
वो लोग जो है वो इशारे करके बातें करते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टरिंग देयर लिप मूवमेंट। अगर दूसरे लोग उनसे कुछ बातें करते हैं तो वो उनके ओठों को देखकर गेस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री। कुछ लोग जो है वो अच्छे से गाना गाते हैं, उनकी वॉइस अच्छी होती है, मेलोडियस वॉइस होती है। कुछ लोग अच्छे से पोएट्री लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्री क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। कुछ लोग ट्री के ऊपर बहुत ही फास्ट चढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग रनिंग बहुत फास्ट करते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। कुछ लोग बहुत ही सुंदर ड्राइंग करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही अच्छे से सिंगिंग करते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ऑन वेज। हम सब में कोई ना कोई खूबी होती है, कुछ स्पेशल होता है। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर लाइक ऑल चिल्ड्रन। Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. हम स्कूल में दूसरे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स से स्कूल में सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो तो स्कूल जाते ही हैं, लेकिन जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं और वो भी वहाँ पर पढ़ना लिखना सीखते हैं। उनको साइन लैंग्वेज में सिखाया जाता है। सी हियर, सी दिस पिक्चर, दीज आर देयर अल्फ़ाबेट्स। ये साइन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरह से एक्शंस करके वो सीखते हैं, फिंगर्स के और हैंड पाम्स के वो एक्शंस करके वो अल्फ़ाबेट्स वो सीखते हैं। फिर ये वर्ड्स हैं। इस तरह एक्शंस के थ्रू वो वर्ड्स भी सीखते हैं और इसी तरह एक्शंस करके वो बोलते भी हैं। देखो, इस तरह से इशारे करके वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। वर्ड्स भी उनके इसी तरह, उनकी सारी लैंग्वेज ऐसी होती है। इसे हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मी एंड माई सिस्टर, स्मॉल गर्ल चकू, शी कैन नॉट हियर। यहाँ पे एक स्टोरी या पोएम भी बोल सकते हो। एक लड़की है जिसका नाम है चकू। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, शी कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती है। शी इज़ डेफ बाय बर्थ, वो जन्म से ही ऐसी है, उसे सुनाई नहीं देता। हर एल्डर ब्रदर इज़ नंदू, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है नंदू। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, चकू प्लेज द पियानो वेरी वेल। नंदू और चकू दोनों अब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जैसे आप अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलते हैं, वैसे वो चकू भी उसका जो एल्डर ब्रदर है नंदू, उसके साथ वो खेलती है। और चकू पियानो भी बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रंगलिंग कोर्ड्स। अब वो सुन तो नहीं सकती है, बट पियानो की आवाज़ को वो महसूस करती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी भी गाना नहीं गा पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि वो उस ट्यून को नहीं सुन सकती है। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार। उसे छलांग लगाना बहुत पसंद है, रोल करना, बंदर की सलाखों के ऊपर चढ़ना, ये सब उसे बहुत ही पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, ऑल्दो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। अब वो जो नंदू है, चकू का भाई, वो बोल रहा है कि मेरी सिस्टर भी अब मेरे साथ स्कूल जाने लगी है और मेरी जो मम्मी है वो उसको लिप रीडिंग करना सिखाती है। मतलब जो भी लोग अगर बोलते हैं उसके साथ बात करते हैं तो उनके लिप्स की जो मूवमेंट है उसे समझना, उसे गेस करना, उसको सिखा रही है। द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। स्कूल के जो बच्चे हैं और जो टीचर है वो उसके सारे वर्ड्स समझ नहीं पाते हैं। आई वोर माई सनग्लासेस यस्टरडे, कल मैंने मेरे सनग्लासेस पहने। ये कौन बोल रहा है? नंदू, जो चक्कू का ब्रदर है, वो बोल रहा है कि कल मैंने मेरे सनग्लासेस पहने। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसके जो फ्रेम्स थे वो बहुत ही बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो लेंस थे उस सनग्लासेस के वो बहुत ही ब्लैक कलर के, डार्क कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, और जब मैं मेरी सिस्टर के साथ बात कर रहा था तो मेरी सिस्टर ने मुझे वो सनग्लासेस निकालने के लिए बोला। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी जो आँखें हैं वो उसे क्या बोलती होगी?
मतलब यहाँ पर जो चकू है नंदू की सिस्टर, वो उसकी आँखों के एक्सप्रेशंस को भी समझती है। वो उसकी आँखों को देखकर भी समझने की कोशिश करती है कि वो नंदू उसे क्या बोलना चाहता है या क्या बोल रहा है। आवर आइज टेल अ लॉट, हमारी आँखें जो है वो भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। आपने देखा होगा कि घर पर जो छोटे बेबीज़ होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो फिर भी अपने हैंड्स के थ्रू या अपने एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, बहुत सारी चीज़ें वो समझते भी हैं। द फेस इज़ अ मिरर, हमारा जो फेस है वो एक मिरर है। मिरर मतलब कि आईना, मतलब कि हमारे फेस पर बहुत सारी चीज़ें देखकर लोग समझ जाते हैं कि हम हैप्पी है या सैड है, कंफ्यूज्ड है। तो बहुत सी चीज़ें हमारा फेस जो है, हमारे आइज़ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। थिंक एंड टेल, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आपके घर में अगर 6 to 8 months का कोई बेबी हो तो आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है या आपने किया भी होगा, तो वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, कि जो भी उसे बोलना है वो किस तरह से इशारे करता है, किस तरह से आपको बताता है, किस तरह से आपको समझाता है। रीड एंड ड्रॉ, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ। अब आपने यहाँ पर एक फेस देखो है, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का फेस है कि जिसके ऊपर आइज़ भी नहीं है, नोज़ भी नहीं है और माउथ भी नहीं है। यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज़ रिटन लॉन्ग साइड। यहाँ पे जो फेस दिया है आपको, इसके ऊपर जो नोज़, आइज़ और माउथ है वो आपको ड्रॉ करना है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर ये रीड करना है। दिस इज़ आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। ये जो लड़का है ये आफ्ताब है, इसका एक फेवरेट टॉय था जो गिर गया और टूट गया, तो अब वो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर आपका टॉय अगर टूट जाता है और फेवरेट टॉय अगर टूटता है तो आप कैसा फील करते हो, आप सैड होते हो ना। तो ये आफ्ताब भी अब सैड है, तो हाउ विल हिज फेस लुक, तो उसका फेस अब कैसे दिखेगा। हिज फेस विल बी वेरी सैड, वो अभी एकदम उसका फेस जो है वो सैड, मतलब वो बहुत ही दुखी होगा। नाउ दिस इज जूली, ओके, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न यस्टरडे। ये जूली है और कल इसके यहाँ पे इसकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, और इस वजह से जो जूली है वो बहुत ही एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस अब कैसे दिखेगा। हर फेस विल बी वेरी हैप्पी, उसका फेस बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश होगा। दिस इज़ रुतवास मदर, ये जो है ये रुतवा की मदर है। टुडे while रुतवा was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. आज जब रुतवा किचन से पिकल मीन्स आचार की बोतल ले रही थी, तो तब वो आचार की बोतल उसके हाथ से छूट गई, गिर गई और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो अब उसकी मम्मी का फेस कैसे होगा। अगर आप घर में ऐसे कुछ काम करते हो, कोई चीज़ तोड़ देते हो, तो मम्मी क्या करती है, गुस्सा होती है ना। तो अब यहाँ पर रुतवा की जो मदर है वो भी ऑब्वियसली गुस्सा होगी, उसकी मम्मी का फेस जो है वो एकदम गुस्से वाला होगा। तो आपको यहाँ पर गुस्से वाला फेस, जो आइज़, नोज़ और माउथ आपको ड्रॉ करना है। देन दिस इज रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ये कौन है, रेहाना, और शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे डॉग से बहुत ही डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वो खेल रही थी तो सडनली क्या हुआ, एक डॉग उसके सामने आ गया। हाउ विल रेहाना's फेस लुक, तो अब रेहाना का फेस कैसा होगा। हर फेस विल बी स्कैर्ड, वो डर जाएगी और उसके फेस के ऊपर हमें डर नज़र आएगा, है ना। बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी के भी फेस को देखकर उसके फेस को रीड करके ये तो समझ ही सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है, सैड है या एंग्री, मतलब गुस्सा है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिस्चिफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बदमाशी की है
और आपकी मम्मी ने वो सिर्फ आपके फेस को देख के आपकी मम्मी को वो पता चल गया। ऐसा कभी हुआ है? कभी कभी ऐसा घर पर होता है ना कि आप कोई बदमाशी करते हो, कोई चीज़ तोड़ देते हो, लेकिन आप मम्मी से छुपाते हो, मम्मी को बताते नहीं हो, लेकिन फिर भी मम्मी को आपका फेस देखकर, आपका चेहरा देखकर वो पता चल ही जाता है कि आपने कुछ ना कुछ तो किया है, राइट। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम हमारे डांस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। हम डांस में अपने फेस को और अपने हैंड्स को यूज़ करके हमारे फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। जो हम हैंड से करते हैं उन्हें हम मुद्रा बोलते हैं, और जो हम फेस से एक्सप्रेस करते हैं उसे हम भाव बोलते हैं। लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दिस मुद्राज। लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। तो यहाँ पर आपको कुछ डांस मुद्राज दी हुई है जो हैंड्स की है, आपको ये देखना है और आपको भी ये ट्राई करना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ मुकुलस चैव मुद्रा, देन सेकंड वन इज़ पद्म कोशा, थर्ड वन इज़ मृगशीर्षा एंड लास्ट वन इज़ मत्स्य मुद्रा। ये जो है इनके नाम है, और ऐसे ही कुछ नई मुद्राज आपको भी करनी है। नाउ थिंक एंड टेल, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ऑन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, 4 पिक्चर्स आर देयर, यू हैव टू ऑब्जर्व देम। आपको वो देखने हैं और उनके हिसाब से आपको एक अपनी खुद की स्टोरी बनानी है। तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पर एक स्टोरी में कौन है, एक स्क्विरल। तो आप किस तरह से स्टोरी बना सकते हो, फर्स्ट पिक्चर देखकर आप बोल सकते हो द स्क्विरल इज़ डांसिंग हैप्पीली, कि स्क्विरल जो है वो खुश होके खेल रही है या डांस कर रही है। ओके, देन सेकंड वन, सी व्हाट इज़ द स्क्विरल डूइंग, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर सेल्फ। वहाँ पे जो स्क्विरल है वो अपने लिए कुछ खाना बना रही है। देन सी द थर्ड वन, व्हेन कुकिंग वॉज ऑलमोस्ट डन द स्क्विरल कवर्ड द पैन एंड वेंट समवेयर। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो स्क्विरल है उसका कुकिंग ऑलमोस्ट हो गया है और उसने उस जो पैन को कवर कर दिया है, ऊपर से ढक दिया है, और वो कहीं जा रही है। नाउ सी द फोर्थ पिक्चर, बट अभी यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे स्क्विरल गई तो कुछ दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स आके वो उसका पका हुआ खाना खा रहे हैं। एट दैट टाइम सम रैट्स एंड बर्ड्स कम एंड एट ऑफ ऑल द कुक्ड फूड बाय। ओके, वो उसका बनाया हुआ सारा खाना जो रैट्स है और कुछ बर्ड्स है वो खा गए। तो ऐसे ही आप भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं।